dear students of class 9. Good afternoon to all of you. I hope that everyone is safe and fine. And I hope that everyone has the syllabus according to the CBSE for the session 2020 and 21. So in the syllabus, I am seeing that the topic, some topics are reduced, okay? Only you will learn some specific topic which is given in your syllabus. So I am saying that in the syllabus, the first topic is given element, okay? So one notification is that for your upcoming examination, that is, you will learn or prepare 2 chapters from physics, motion, and the next is the law of motion. And in chemistry, you will prepare the matters in our surrounding and the pure substance. Is matter around us pure? This is the second chapter. You will prepare 2 chapters in physics and 2 chapters from chemistry, okay? In your upcoming examination, the question will be multiple choice question. You will choose only the correct option. There will be 13 questions from both physics and chemistry, and the 7th question will be from biology portion, okay? So best of luck for your upcoming examination. So now let's start with topic, that is element, okay? Elements जिसको हम बोलते हैं तत्व. In 1661 रॉबर्ट बॉयल एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के बारे में जो है कंसेप्ट दिया था, ठीक है? और रॉबर्ट बॉयल के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उनको हम इतना छोटा या इतना साधारण हम मान सकते हैं या सोच सकते हैं कि उनको हम फिर से दोबारा जो है उनको सिंपल फॉर्म में हम ब्रेक ना कर पाए, ओके? According to him, there are substances that can be thought of as being of ultimate simplicity and cannot be broken down into eight simpler substances. यानी कि हम उसको इतना छोटा या इतना सिंपलेस्ट जितना हम सोच सकते हैं उतना सिंपलेस्ट हम सोच लें और उस सिंपलेस्ट सब्सटेंस को या पार्टिकल्स को हम फिर से और पार्टिकल्स में और छोटे पार्टिकल्स में या सब्सटेंस में हम न तोड़ पाएँ, तो ऐसे पदार्थों को ही हम एलिमेंट्स या तत्व कहते हैं, ठीक है? इन 1789 एंटोनी लेवाइजर, he was the second scientist who described about the elements, and according to him, he stated that an element is the basic form of matter that cannot be broken down into the simpler substances. उन्होंने ये कहा कि कोई भी एलिमेंट जो है किसी भी मैटर का, यानी कि एक मैटर जो है का वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे कोई भी मैटर जो है बना होता है, और उस एलिमेंट को हम जो है और अधिक सिंपलर फॉर्म में या और अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में हम नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंड? यानी कि एंटोनी लेवाइजर ने ये कहा कि एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जितने भी मैटर होते हैं इस यूनिवर्स में या इस संसार में, जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं? एलिमेंट्स से. और एलिमेंट्स जो है इतना छोटा होता है, इतना स्मॉलर होता है कि हम उसको और अधिक छोटे पार्ट में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये जो है एंटोनी लेवाइजर का कंसेप्ट ऑफ which is given in the year 1789, okay? Elements, he also gave the first modern list of chemical elements which has 30 elements, यानी कि उन्होंने उस समय जो 30 एलिमेंट्स जो है खोजे गए थे उसका उन्होंने जो है एक लिस्ट प्रिपेयर किया,
एलिमेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एटॉमिक, और उस समय जितने भी एलिमेंट्स की सर्च हुई थी वहाँ पे जो एलिमेंट्स थे उनको जो है उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही जो है पहचाना जाता था। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट हुआ, हाइड्रोजन या क्लोरीन हुआ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसका एटॉमिक मास जो है 35.5। तो उस समय यानी कि स्टार्टिंग में जब एलिमेंट की खोज हुई थी तो उस समय हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंटों को नहीं पहचानते थे, बल्कि हम जो है उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंटों को जो है डिवाइड किया गया था, या हम उसको जो है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम पहचानते थे। ठीक है, अब जो एलिमेंट का डिफिनीशन है वो जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एज एलिमेंट इज डिफाइंड that it is a pure substance that cannot be broken down into any simpler chemical substance by physical or ordinary chemical means and is made up of atom of the same type। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट होता है एक प्योर सबस्टेंस होता है, और ये जो है बहुत छोटे पार्टों में हम इसको जो है सिंपलर फॉर्म में जो है फिजिकल प्रोसेस के द्वारा या ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम जो है उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ एंड सेम टाइम, और ये एलिमेंट जो होते हैं एक ही तरह से एटम एक ही तरह के एटम से ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे सोडियम है तो इसमें केवल जो है सोडियम के ही एलिमेंट होंगे, इसमें और कोई एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, गोल्ड है तो उसमें केवल जो है गोल्ड के ही एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर, ये जो एलिमेंट होता है ये एक तरह का मैटर का ही प्रकार होता है, कंपोज्ड ऑफ एटम, जो कि एटम से मिलकर बना होता है, दैट ऑल हैव द सेम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और हर एक एलिमेंट्स का जो चार्ज होता है उनके न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। चाहे हम सोडियम का ले लें या फिर जो है पोटेशियम का ले लें या गोल्ड का ले लें, सबके जो पार्टिकल्स जो है एलिमेंट जो है अलग अलग होंगे, सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, फिर जो है आपका गोल्ड का अलग एलिमेंट्स से बना होगा, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस पे यानी कि इन एलिमेंट का भी क्या होगा, ये एटम होगा, और एटम पे जो है एटम का अपना एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस पे जो है हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज ही होता है, चाहे वो सोडियम का हो या पोटेशियम का हो या फिर जो है किसी भी एलिमेंट का हो, सबके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सोडियम के जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनका सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7 होगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये सोडियम क्या है, एक एटम है, और ये एटम किससे बना हुआ है, ये छोटे छोटे या एलिमेंट से बने हुए हैं। ये एलिमेंट जो पे जो चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, और हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 11 होगा। ओके, फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, आयरन, सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मरकरी, आर्सेनिक। ठीक है, इन जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे जो है उनका अपना अलग अलग जो है एटॉमिक नंबर होता है, और उन एलिमेंटों पे भी उतना ही जितना जो है उस एलिमेंट या एटम का एटॉमिक नंबर होता है या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी एटॉमिक नंबर जो है सेम ही होता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके एलिमेंट का भी जो एटॉमिक नंबर होगा वो 11 ही होगा। ओके, चाहे कोई भी एन एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में देखा हुआ, कुछ एलिमेंट जो है सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द सॉलिड्स,
मर्करी इज लिक्विड एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज। यस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप जब देखेंगे तो ये एलिमेंटों को जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन से जो है एलिमेंट सॉलिड है, कौन से लिक्विड है और कौन से गैस है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है, सॉलिड है। दूसरा जो मरकरी क्या है, मेटल होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ये हमेशा लिक्विड कंडीशन में ही रहता है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, दैट इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। एंड इन द पी ब्लॉक यू हैव सीन द नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस का क्या है, एक अलग ही कॉलम बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे सारे के सारे जो है क्या है, गैस फॉर्म में ही वो रहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है क्या है, सभी जो है गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हाइड्रोजन हो गया, फिर जो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी जो है गैसेस फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट होते हैं या तो ये एटम फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, ये सोडियम है, ये क्या है, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे H2 लिखते हैं तो ये क्या हो गया, दैट इज इट इज इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। अब एटम क्या होता है, एटम और एलिमेंट का डिफिनेशन लगभग सेम ही है, ठीक है। एटम इज पार्ट ऑफ एलिमेंट, या एटम इज द सबस्टेंस विच कैन नॉट बी डिविजिबल, ठीक है, जिसको हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते इनटू देयर सिंपलर फॉर्म, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, when two or more atoms are combined it forms the molecules। जब दो या दो से अधिक एटम्स जो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया समटाइम्स, कभी कभी जो है ऐसा भी देखा गया है कि प्योर एलिमेंट्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो प्योर सबस्टेंसेस होते हैं वो जो है एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो है देखा जाए तो दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हमें उसका सेम साइज और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो दोनों क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो बने किससे हैं, बोथ आर मेड बाय द सेम एलिमेंट दैट इज कार्बन। वो जो है एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं, कार्बन से, ठीक है। लेकिन उनका जब एग्जिस्टेंस होता है तो उनका वो अलग अलग, हम जो है डायमंड को अलग शेप में या अलग डिफरेंटली देखते हैं, ग्रेफाइट को हम डिफरेंट देखते हैं। तो यहाँ पे द एटम ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ईच हैव सेम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो है, जो चाहे वो डायमंड हो या फिर ग्रेफाइट हो, इनका जो न्यूक्लियस होता है उन पे जो है पॉजिटिव चार्ज ही होता है। दोनों पे जो है सेम पॉजिटिव, चाहे वो ग्रेफाइट हो या फिर डायमंड हो, दोनों के न्यूक्लियस में सेम पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि दोनों जो है अपने न्यूक्लियस में सेम प्रोटॉन जो है, जो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं दोनों के न्यूक्लियस में सेम ही होते हैं, चाहे वो ग्रेफाइट हो या फिर जो है डायमंड। टिल नवंबर 2011 यानी कि 2011 तक जो है 111 एलिमेंटों का जो है खोज किया जा चुका था या किया जा चुका है। यानी कि अब जो है हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, फिल्ड हो चुका है, भर चुका है, ठीक है। जिसमें से 92 एलिमेंट्स आर फ्रॉम ए नेचुरल। जो 92 एलिमेंट्स है वो नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वाइल अदर remaining 26 elements are synthesized or made in laboratory। ये सभी जो है लेबोरेटरी में जो 26 एलिमेंट्स हैं 180 में से, उनको जो है लेबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है।
एलिमेंट्स सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑल मैटर, यानी कि या तो एलिमेंट जो है एक सिंगली एलिमेंट्स जो है मिलकर एक मैटर का निर्माण कर सकता है, या कई जो है एलिमेंट्स आपस में मिलकर जो है एक नए मैटर का निर्माण जो है कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बनाया है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें जो है डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब और हमारे अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा जो है एलिमेंट पाया जाता है वो क्या है, ऑक्सीजन है। हमारे अर्थ क्रस्ट में लगभग 47% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन 28% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.5%, सोडियम 3%, पोटेशियम 2.5%, मैग्नीशियम 2% और अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अदर एलिमेंट्स का जो अमाउंट होता है वो 1% के लगभग होता है। ठीक है, यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट में इतने और एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं, और मेनली सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज व्हाट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. Okay, so I will describe this topic in next video. Thanks and have a nice day.